इसका एनर्जी हम लोग क्या लिखे थे, पोटेंशियल तो बताए वहां पे क्या होता है। ठीक है, इसका एनर्जी कितना आया था यहाँ पे, तो लास्ट में हम लिख रहे थे 2n+3/2 इसी को याद रखो, यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग जीरो से लेंगे वैल्यू, फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ट्रंकेटेड में अब क्या होता है कि जनरली जो वेव फंक्शन तुम्हारे पास बन रहा था ना इससे पहले पूरे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है, यहाँ भी वैसे ही बनेगा, सिमिलर बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा अब सिर्फ एक साइड में बनेगा। ठीक है, अगर ये कोई वेव फंक्शन हो गया, ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट तुम्हारा ये हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फिर यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन वहां पे आ रहा था कुछ इस टाइप से, गॉसियन वाला, ठीक है, वो यहाँ भी बनेगा, सिमिलर वे में बनेगा। यहाँ पे भी जो बनता है जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस क्या रहेगा, एक साइड में रहेगा बस। ठीक है, उसका ध्यान रखना है बस। चलो अभी हम ना एक क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अभी इतना कुछ देख नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो लगेगा कि बहुत कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी एक चीज देखो, अगर हम ये फॉर्मूला लें, ठीक है, ये तो खैर ठीक है, इसको ज्यादा यही लेंगे, बट अगर हम लोग ये फॉर्मूला लें ना, A = n+12 ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 1 3 5 ये लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा psi 1, ये हो जाएगा psi 3, और ये हो जाएगा psi 5। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको। चलो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो टीएफआर में आया हुआ है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है, वो देखते हैं ना पहले। टीएफआर का ही क्वेश्चन है एक पहले। ठीक है, टीएफआर 2011 में है कुछ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, प्रत्येक का मास क्या है, m है, each of mass m, each of mass m at spin half, and spin क्या दिया हुआ है, half, are placed in a one dimensional, in a one, इसमें लिखने में टाइम लग रहा है, वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, l दिया हुआ है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, द लोवेस्ट possible value, the lowest possible value of the total energy, of the total energy of these two particle, of these two particle, ये दो पार्टिकल जो मिनिमम एनर्जी हो सकता है, ठीक है, वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट। उसको हम लोग कितना मान रहे हैं यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है यहाँ पे कि इफ इंस्टेड ऑफ टू पार्टिकल, दो की जगह पे अगर हम चार पार्टिकल को रख दें, इफ इंस्टेड फोर सच पार्टिकल्स आर, फोर such particles are introduced in a similar one dimensional box, in a similar 1D box। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे इसका लेंथ डबल होगा, बट ऑफ लेंथ कितना है इसका, 2l। ठीक है, देन जो लोवेस्ट एनर्जी होगा यहाँ पे वो क्या होगा, देन लोवेस्ट
टोटल एनर्जी, लोएस्ट टोटल एनर्जी इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन में पहला है 2 एप्सिलॉन नॉट, बी नंबर में है 5 एप्सिलॉन नॉट/4, सी में आ रहा है 3/2 एप्सिलॉन नॉट, और डी में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अभी सोचो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल का यहाँ पे एक साइड में पहले बॉक्स बनाओ। और क्या है यहाँ पे, कौन सा पार्टिकल है? टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। स्पिन दिया हुआ है हाफ। स्पिन हाफ का मतलब क्या हो गया? फर्मियंस। स्पिन हाफ का मतलब क्या आ गया? फर्मियंस। और अगर स्पिन हाफ है यहाँ पे, तो डिजेनरेसी कितना आ जाएगा? जी इक्वल टू होता है 2s+1। तो 2 × हाफ+1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। मतलब डिजेनरेसी 2 आ रहा है, मतलब जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है स्पिन हाफ पार्टिकल का। ठीक है, और इस स्टेट का जब 2 इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट स्टेट में है, तो इसका एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर हम वन डायमेंशनल बॉक्स की बात करें, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? ई इक्वल टू होता है n² पाई² एच कट का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एल का स्क्वायर। यही होता है। ग्राउंड स्टेट में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रह सकते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 2 h का स्क्वायर पाई² बाई 2m × l²। ठीक है, अब अगर हम इसको इसको काट दें यहाँ पे, ऐसे ही काट देते, तो जो क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर पाई² बाई ml²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अभी क्या बोल रहा है कि 2 पार्टिकल की जगह पे हम 4 पार्टिकल को रख रहे हैं। 2 पार्टिकल की जगह पे 4। तो अब एक स्टेट में तो 2 ही पार्टिकल रह सकता है ना। तो हम आ जाएंगे अब उसके ऊपर वाले स्टेट में। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू 2 पे। ये एन का वैल्यू कितना था? 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि एक लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, और ये वन डायमेंशन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अभी निकालते हैं इसका टोटल एनर्जी क्या होगा। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, वापस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किए थे क्योंकि डबली डिजनरेट है, मतलब हाँ, डिजनरेसी 2 आया है इसीलिए। डिजेनरेसी 2 है, इसीलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक लेवल में रख रहे हैं। अगर डिजेनरेसी 2 नहीं होता तो नहीं रखते। ठीक है, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं। हाँ हाँ, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। वरना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वन ही एन की जगह पे 1 ही पुट किए, क्योंकि लेवल तो फर्स्ट ही है ना। ठीक है, अब अगर हम 4 पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो 4 पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं लेवल है, तो वहां पे एनर्जी कितना हो जाएगा? 2 × पाई² h² × 2m। जो क्वेश्चन में बोला है, जो लेंथ है वो क्या है? डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2l² करेंगे, प्लस फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उसके हायर ऑर्बिट में, तो 2 का स्क्वायर यानी n² पाई² h² बाई 2m इंटू फिर से 2l²। ठीक है, लेंथ को भी ये डबल किया है। चलो ये आ रहा है, तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं ना, कितना आता है, कितना आ जाएगा। 2 इसको काट दो यहाँ पे, 2 ये भी कट जाएगा। तो उसको लिखते हैं पाई² h² बाई ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 को हम इधर लिखते हैं ना, 1/4 m × l² प्लस फिर से यहाँ पे 4, ये पाई² h² बाई यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर बाहर ले आते, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ml²। 4 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4। देखो ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, प्लस ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। यही था ना एप्सिलॉन नॉट। हाँ, पाई² h² बाय ml²। तो ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, दैट इज 5 एप्सिलॉन नॉट/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन डी।
यहाँ जो जी का वैल्यू 2 आया है, हाँ तो हर लेवल जो है वो 2 भाग में टूट जाएगा। हाँ, हर लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह पे स्पिन अगर 3/2 होता, ये भी फर्मियोन्स ही है, तो यहाँ पे डिजेनरेसी कितना आ जाता, 4। ठीक है, तो फिर हम लोग एक लेवल में 4 पार्टिकल्स, जो इसका स्पिन 3/2 है, उसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्पिन हाफ दिया उसमें है। फिर फर्स्ट। हाँ, उसमें तो फिर हम चारों यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जनरली स्पिन दे देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिन हाफ वाला ही फर्मियोन्स है। जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा वो सारा ही फर्मियोन्स है, चाहे 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो। ऐसे पॉसिबल नहीं होता 5/2, बट 3/2 जनरली हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में यूज करते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा डीएफआर का क्वेश्चन है, सन 2000 किसी के टाइम का है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और ऐसा ही देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक और मिल गया। सिमिलर ये में है, ठीक है, ये भी वैसा ही है जैसे अभी सॉल्व किया हम लोग, वैसा ही क्वेश्चन है, दोबारा फिर से पूछा गया था हमने 2017 में, ये पूछा हुआ है 2017 में। और इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे इसको हम जरा शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन को, कि कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल इनफिनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, बस लिखते हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी 1D बॉक्स। रचना, एक मिनट भैया। हाँ, जेनरिक का फिर से आ गया। 21 से है। सौरभ सुनाई दिया। रिकॉर्ड हो रहा है मीटिंग। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे, इन्फिनाइट बॉक्स। ध्यान देना, इन्फिनाइट बॉक्स है मतलब इधर क्या रहेगा, पोटेंशियल इन्फिनाइट है, इधर है। इनिशियल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 पार्टिकल है तेरे। ठीक है, और इस केस में तुम्हारे पास 7 पार्टिकल्स, 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका एनर्जी दे रहा है E0, इसका दिया हुआ तो नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार हम रीड करते हैं, ठीक है, उसको लिखते नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a quantum mechanical system consists of one dimensional infinite box as indicated in the figure below। ऐसा फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा फिगर बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि बिलो 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरएक्टिंग पार्टिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फिर से स्पिन हाफ। ठीक है, आर फर्स्ट प्लेस इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में प्लेस कर रहे हैं, एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम इट फाउंड E0। इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो कितना मिला हमको, E0। ग्राउंड स्टेट क्या मिल रहा है, E0। ठीक है, और E0 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी दे दिया है। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बोल रहा है इफ 7 सच आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कितना, 7 सच आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन द बॉक्स। ठीक है, सेम बॉक्स मान लेते हैं, सेम बॉक्स है, उसमें हम 7 पार्टिकल्स को अब प्लेस कर रहे हैं। व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुम्हारे पास कितना आएगा। ठीक है, 4 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले इसका एनर्जी निकालते हैं कितना है, E0 का वैल्यू जिसका हम लोग 18 बोल रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन ए, या फिर फर्स्ट केस, ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट केस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, अगर फर्स्ट केस में देखें तो पहला बात तो स्पिन हाफ है, तो रीजेनरेसी कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको डायरेक्टली याद रखते हैं, स्पिन हाफ रहेगा तो रीजेनरेसी 2, मतलब एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास अब जो बॉक्स आ रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे पुट कर सकते हैं, एक यहाँ पे इस टाइप से, n = 1 और n = 2। ठीक है, तो जो एनर्जी मिलेगा तुम्हारे पास, यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 ×
इंटू लिख सकते हैं पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ये? ऐसा समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ये फर्स्ट लेवल में जो एनर्जी है वो है, ये सेकंड लेवल में जो एनर्जी है वो है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू 2m एल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, यानी 6। 2 और 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 2 प्लस 4 यही आएगा, बाकी सब तो कॉमन आ गया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6, यानी पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा ये निकाल रहे हैं। ठीक है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, तो हम 6 को अगर उधर ले आते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख सकते हैं, 6 नीचे आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी जो तुम्हारे पास मिनिमम एनर्जी हो सकता है यहाँ पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे केस पे जिसमें 7 पार्टिकल्स की बात करता है, सेकंड केस। क्योंकि इस कुछ केस में सबसे अलग बात क्या है कि यहाँ पे लेंथ वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बस एनर्जी दिया हुआ है। तो एनर्जी से हम लोग एटलीस्ट ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। और जैसे ही वो चीज मिल जाएगा तो अब हम बात करते हैं 7 पार्टिकल्स वाला। ठीक है, तो इस 7 पार्टिकल्स में फिर से हम लोग उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका फिर से वही, स्पिन हाफ पार्टिकल है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। 5 लेके चल रहे हैं फिलहाल। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2, 4, फिर से 6 और एक 7। ठीक है, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 4। अब इसका निकालते हैं एनर्जी कितना आएगा। एनर्जी आ जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस फिर से दूसरा 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू 16 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। अब इसको जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं और सबको सॉल्व करते हैं। तो पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर को ले लेते हैं हम लोग कॉमन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 16। ठीक है, इसको एक बार ऐड करो कितना आ रहा है। वैसे ये एनर्जी पता है हम लोग कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग कर देते हैं, और यहाँ पे 2 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 9 टू जा 18 प्लस 16। ठीक है, 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 16। अब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 टू जा 10 और ये 28 और 16 कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 44। 44, 44 ही आ रहा है ना, एक बार चेक करो। 18 और 16 कितना हो गया? 34। हाँ ठीक है, 44 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ रहा है, करेक्ट एनर्जी दिस। समझ में आ रहा है ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है टेया भर का। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर किसी टाइप का आएगा वो भी बन ही जाएगा, जेस्ट में भी आता है, नेट में भी आता है, इस टाइप से। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एक देखो और बता देते हैं यहाँ पे। जेस्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, और ये तुम लोग घर से ही ट्राई करना। ठीक है, सिर्फ इसका क्वेश्चन लिख देते हैं ना।
इधर लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी, द लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी, the lowest quantum mechanical energy of a particle in a 1D box, 1D बॉक्स। देखो अभी तक तो 1D बॉक्स का ही ज्यादा आया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी आ सकता है, देखते हैं उसका भी अगर और क्वेश्चन है तो। और साइज कितना दिया हुआ है, एल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लोवेस्ट एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे निकालना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा अगर द एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल या फिर क्वांटम ग्राउंड स्टेट the energy of the quantum ground state for a system of three particles, for a system of three spin half particles each। देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सिमिलर वे में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर 3 पार्टिकल आ जाएगा तो कितना होगा आंसर, इसको एक बार ट्राई करना खुद से। ठीक है, इसका आंसर आएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बार चेक करके देखना, आ जाए तो फिर ठीक है। और क्वेश्चन देखे एक दो। एक क्वेश्चन ट्रंकेटेड वाला देते हैं ना। क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या, वो 11 बजने वाला है। चलो ठीक है फिर, नहीं तो बाकी अगले क्लास करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह।